श्मशान की चिताओं की लपटें आसमान को चूमती थी। राख के बीच बैठा एक अकेला आकार, खोपड़ी में मदिरा पीता, मंत्रों का जाप करता। उसके शरीर पर राख मली हुई थी, गले में मुंडमाला, आंखों में एक अजीब सी चमक। ये था भैरव, एक आघोरी साधु, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो मृत्यु को अपना मित्र बना चुका है। लेकिन हर कहानी का एक आरंभ होता है। भैरव हमेशा से आघोरी नहीं था। एक समय था जब उसका नाम विक्रम था, एक साधारण युवक जिसके सपने और आकांक्षाएं थी। ये कहानी उस विक्रम की है जो भैरव बना और उसके जीवन में आई उन घटनाओं की जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। विक्रम, जल्दी घर लौट आना। अंधेरा होने से पहले मां की आवाज कानों में गूंजती रही जब विक्रम जंगल की ओर बढ़ता गया। उसके हाथ में लकड़ियां काटने की कुल्हाड़ी थी। गांव के दूसरे लड़कों के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे अधिक लकड़ियां काट कर लाएगा। चंद्रपुर, हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में विक्रम का जन्म हुआ था। पहाड़ों के बीच बसे इस गांव में कई पुरानी मान्यताएं और परंपराएं थी। गांव के लोग अपने देवताओं को मानते थे, लेकिन जंगल के पार पहाड़ी पर स्थित काली मंदिर से सभी को भय लगता था। कहते थे कि वहां आघोरी साधु रहते हैं जो मृत्यु के साथ खेलते हैं। विक्रम ने कभी उस मंदिर की ओर जाने की हिम्मत नहीं की थी। बचपन से ही उसे सिखाया गया था कि वो स्थान वर्जित है। लेकिन आज जब वो जंगल में गहराई तक चला गया तो अचानक उसे एहसास हुआ कि वो अनजाने में उस मंदिर की ओर जा रहा था। सूरज अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था। विक्रम ने लकड़ियां काटना शुरू किया। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये किसी मनुष्य के रोने जैसी आवाज थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी प्रतिध्वनि थी। कौन है वहां? विक्रम ने आवाज की दिशा में देखा। कोई जवाब नहीं आया। फिर वो आवाज दोबारा आई, इस बार और भी दर्द भरी। विक्रम ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से पकड़ी और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। उसे पता था कि ये उचित नहीं है, लेकिन वो रुक नहीं सका। कुछ मिनटों की चढ़ाई के बाद विक्रम ने देखा कि सामने एक गुफा थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक अजीब सी आकृति खड़ी थी। ये एक आदमी था, लेकिन उसका चेहरा राख से पूरी तरह ढका हुआ था। उसके बाल जटाओं में बंधे थे और वो सिर्फ एक लंगोट पहने हुए था। बच्चे, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उस आदमी ने कहा। विक्रम सहम गया। मैं वापस जा रहा हूं। अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें देख लिया गया है। आदमी की आवाज गहरी और धीमी थी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि मैं यहां आया था, विक्रम ने कांपते हुए कहा। बताने की जरूरत नहीं है, वे पहले से ही जानते हैं। आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। विक्रम ने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे लगा जैसे उसके पैर जमीन से जड़ गए हों। वो हिल नहीं पा रहा था। तुम्हारे भाग्य में कुछ और लिखा है, विक्रम, आदमी ने कहा। विक्रम चौंक गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं बहुत कुछ जानता हूं, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे गांव के बारे में और उस अंधेरे के बारे में जो जल्द ही आने वाला है। विक्रम की आंखों में आतंक था। कौन है आप? मेरा नाम काशी है, मैं एक आघोरी हूं। और तुम, विक्रम, तुम मेरे अंतिम शिष्य होगे। विक्रम घर नहीं लौटा था। 3 दिन बीत गए थे और पूरा गांव उसकी खोज में था। उसकी मां रोती थी, पिता घाटियों में उसका नाम पुकारते थे, लेकिन विक्रम उस गुफा में था जहां उसे काशी ने बंधक बना रखा था। मुझे जाने दो, विक्रम लगातार कहता था। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, विक्रम, काशी हर बार एक ही जवाब देता था। तुम्हें यहां होना ही था, यह तुम्हारा भाग्य है। तीसरे दिन काशी ने विक्रम को गुफा के अंदर एक कमरे में ले जाया। वहां एक छोटा सा वेदी था और उस पर एक मानव खोपड़ी रखी थी। खोपड़ी के सामने एक काला पत्थर था जिस पर अजीब से चिन्ह अंकित थे। ये क्या है? विक्रम ने पूछा। भय से उसकी आवाज कांप रही थी।
ये श्मशान विद्या है, काशी ने कहा। इसके माध्यम से हम मृत्यु को समझते हैं, उसे नियंत्रित करते हैं। मैं नहीं सीखना चाहता, विक्रम ने कहा। काशी ने विक्रम की ओर देखा। तुम्हारा गांव खतरे में है, विक्रम। वहां कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारे अलावा कोई भी उसे रोक नहीं सकता। कौन सा खतरा? वो जो पहाड़ों के पीछे से आ रहा है। एक ऐसी शक्ति जो तुम्हारे गांव के लोगों की आत्माओं को निगल जाएगी। विक्रम को यह सब एक बुरा सपना लग रहा था। मैं कैसे मान लूं कि आप सच कह रहे हैं? काशी ने अपनी आंखें बंद की। आज रात तुम्हारे गांव में पहला शिकार होगा। आषाढ़ी पूर्णिमा की रात, जब शक्तियां अपने चरम पर होती है। विक्रम का दिल धड़कने लगा। आज ही तो आषाढ़ी पूर्णिमा थी। क्या वाकई कुछ बुरा होने वाला था? उसी रात चंद्रपुर गांव में विक्रम के सबसे अच्छे दोस्त रोहित के घर में एक अजीब घटना हुई। रोहित अपने कमरे में सो रहा था जब उसे एक आवाज सुनाई दी। ये उसकी मां की आवाज थी जो उसे बुला रही थी। रोहित, रोहित। रोहित ने आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन खिड़की से आ रही चांदनी में उसने एक आकृति देखी जो उसकी मां जैसी लग रही थी। मां, इतनी रात में क्या हुआ? रोहित ने पूछा। बेटा, मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, आकृति ने कहा। रोहित बिस्तर से उठा और आकृति के पीछे पीछे चलने लगा। वो उसे घर से बाहर गांव के पीछे के जंगल की ओर ले गई। मां, हम कहां जा रहे हैं? रोहित ने पूछा, लेकिन आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया। जैसे जैसे वे गहरे जंगल में प्रवेश करते गए, रोहित को अजीब सी असुविधा महसूस होने लगी। उसकी मां कभी इतनी रात में जंगल नहीं जाती थी और उसका व्यवहार भी अजीब था। वो एक शब्द भी नहीं बोल रही थी। मां, मुझे डर लग रहा है, वापस चले, रोहित ने कहा। आकृति रुक गई और रोहित की ओर मुड़ी। चांदनी में रोहित ने देखा कि ये उसकी मां नहीं थी। ये एक अजीब सी आकृति थी जिसका चेहरा विकृत था और आंखें लाल थी। तुम मेरी मां नहीं हो, रोहित चिल्लाया। आकृति ने एक भयानक हंसी दी। नहीं, मैं तेरी मां नहीं हूं, मैं तेरा अंत हूं। रोहित चिल्लाते हुए भागने लगा, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा पाया। आकृति ने उसे पकड़ लिया और उसकी गर्दन पर अपने नाखून गड़ा दिए। अगली सुबह रोहित का शव जंगल में पाया गया। उसकी गर्दन पर 5 गहरे निशान थे, जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि उसके शरीर में एक बूंद खून भी नहीं था, जैसे किसी ने उसका सारा खून चूस लिया हो। गुफा में विक्रम ने काशी से सुना कि रोहित की मृत्यु हो गई है। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया था और अब उसका मन क्रोध और बदले की भावना से भर गया था। तुम जानते थे कि ये होगा, विक्रम ने काशी पर चिल्लाया। तुमने मुझे रोका, वरना मैं उसे बचा सकता था। काशी शांत रहा। नहीं विक्रम, तुम कुछ नहीं कर सकते थे। ये केवल शुरुआत है। अब तुम्हें चुनना होगा। या तो तुम मेरे शिष्य बनो और अपने गांव को बचाने की शक्ति प्राप्त करो, या फिर अपने प्रियजनों को एक एक करके मरते हुए देखो। विक्रम के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना सिर झुकाया। मैं तैयार हूं, मुझे सिखाओ, मैं अपने गांव को बचाऊंगा। काशी ने विक्रम के माथे पर राख का तिलक लगाया। आज से तुम्हारा प्रशिक्षण शुरू होता है, लेकिन याद रखो, एक बार इस मार्ग पर चलना शुरू करने के बाद वापस लौटना असंभव है। उस रात से विक्रम का जीवन बदल गया। उसे काशी ने आघोरी साधना के रहस्य सिखाने शुरू किए। ये एक ऐसी विद्या थी जो मृत्यु और जीवन के बीच के संतुलन को समझती थी, जो शक्तियों को नियंत्रित करने की क्षमता देती थी। विक्रम ने सीखा कि कैसे श्मशान की राख को शरीर पर मलना है, कैसे मंत्रों का जाप करना है और कैसे अपनी आत्मा को शरीर से अलग करके अदृश्य दुनिया में यात्रा करना है। हर रात काशी विक्रम को श्मशान ले जाता था, जहां वे चिताओं के बीच बैठकर साधना करते थे। विक्रम ने देखा कि मृत्यु सिर्फ एक अवस्था है, एक द्वार है
जिसके पार एक अलग दुनिया है। वहां क्या है? विक्रम ने एक बार पूछा जब वे चिता के बगल में बैठे थे। अंधेरा, काशी ने कहा, और अंधेरे में वे आकृतियां जो हमारी दुनिया में प्रवेश करना चाहती हैं। गांव में विक्रम के गायब होने और रोहित की मौत के बाद एक अजीब सा माहौल बन गया था। लोग डरे हुए थे और घर के अंदर ही रहना पसंद करते थे। जो लोग बाहर जाते थे वे जल्दी ही लौट आते थे। विक्रम के पिता राम सिन्हा अपने बेटे की खोज में लगे रहते थे। वे हर दिन जंगल में जाते थे, पहाड़ों पर चढ़ते थे, लेकिन कोई संकेत नहीं मिलता था। एक दिन जब राम सिन्हा जंगल में गए तो उन्हें एक आवाज सुनाई दी। ये विक्रम की आवाज थी। पिताजी, पिताजी, आवाज आ रही थी। राम सिंह उस दिशा में भागे। विक्रम, विक्रम, मैं आ रहा हूं। आवाज उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में ले गई, जहां पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी। विक्रम, तुम कहां हो? राम सिंह ने पुकारा। पिताजी, मैं यहां हूं। आवाज फिर आई, इस बार बहुत करीब से। राम सिंह ने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं भी विक्रम नहीं था। तभी उन्होंने एक आकृति देखी जो एक पेड़ के पीछे से निकली। यह विक्रम जैसा दिखता था, लेकिन कुछ अलग था। उसकी आंखें अजीब सी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। विक्रम, तुम ठीक तो हो? राम सिंह ने पूछा। हां पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप मेरे पास आइए, विक्रम ने कहा। राम सिंह आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, विक्रम का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरा विकृत हो गया। तुम विक्रम नहीं हो, राम सिंह चिल्लाए। नहीं, मैं विक्रम नहीं हूं। मैं वो हूं जो तुम्हारे अंतिम क्षण में तुम्हारे साथ होगा, आकृति ने कहा। राम सिंह पीछे हटे और भागने लगे, लेकिन आकृति उनके पीछे थी। वो उनसे तेज दौड़ रही थी। अचानक राम सिंह के सामने एक अन्य आकृति प्रकट हुई। ये एक आदमी था, जिसका शरीर राख से ढका था और जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। पीछे हटो, उस आदमी ने आकृति को आदेश दिया। आकृति रुक गई और फिर एक भयानक चीख के साथ अंधेरे में विलीन हो गई। राम सिंह ने उस आदमी की ओर देखा जिसने उन्हें बचाया था। जब वो करीब आया तो राम सिंह ने देखा कि यह विक्रम था, लेकिन बदला हुआ विक्रम। उसका शरीर राख से ढका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विक्रम? राम सिंह ने अविश्वास से पूछा। हां पिताजी, मैं हूं, लेकिन अब मेरा नाम विक्रम नहीं है, मैं एक आघोरी हूं। राम सिंह विक्रम को देखकर स्तब्ध थे। उनका बेटा पूरी तरह से बदल गया था। उसका शरीर राख से ढका था, बाल जटाओं में बंधे थे और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। विक्रम, तुम्हारे साथ क्या हुआ? राम सिंह ने पूछा। मुझे एक नया जन्म मिला है पिताजी, मैंने एक नया मार्ग चुना है, विक्रम ने कहा। कौन सा मार्ग? ये क्या है? राम सिंह ने पूछा, अपने बेटे की नई पहचान को समझने की कोशिश करते हुए। आघोरी मार्ग। मैं श्मशान विद्या का अभ्यास कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह गांव खतरे में है पिताजी, कुछ बुरा हो रहा है। राम सिंह ने विक्रम के हाथ पकड़े। विक्रम, चलो घर चलें, तुम्हारी मां बहुत चिंतित है। विक्रम ने अपने हाथ छुड़ा लिए। मैं घर नहीं जा सकता पिताजी, मेरा स्थान अब वहां नहीं है, मैं अलग हो गया हूं। किसने तुम्हें यह सब सिखाया? राम सिंह ने पूछा। काशी, वो मेरे गुरु है। उन्होंने मुझे दिखाया है कि मैं कौन हूं और मेरा उद्देश्य क्या है। राम सिंह ने विक्रम को समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम अपने निर्णय पर अटल था। अंत में राम सिंह को वापस गांव जाना पड़ा, अपने बेटे को उस अजीब मार्ग पर छोड़कर। जब राम सिंह गांव वापस पहुंचे तो उन्होंने सभी को बताया कि विक्रम एक आघोरी बन गया है। लोगों ने विश्वास नहीं किया। कुछ ने सोचा कि राम सिंह पागल हो गए हैं, लेकिन राम सिंह जानते थे कि उन्होंने क्या देखा था।
उसी रात गांव के एक और व्यक्ति मोहन अपने घर से गायब हो गया। उसकी पत्नी ने बताया कि वो रात में उठा और बाहर चला गया। वो कह रहा था कि कोई उसे बुला रहा है। अगली सुबह मोहन का शरीर जंगल में मिला। रोहित की तरह उसके शरीर में भी कोई खून नहीं था और उसकी गर्दन पर वही 5 निशान थे। अब गांव में दहशत फैल गई थी। लोग समझ गए थे कि कुछ बुरा हो रहा है। कोई अदृश्य ताकत उन्हें शिकार बना रही है। राम सिंह ने गांव के बुजुर्गों से बात की। उन्होंने बताया कि विक्रम आघोरी बन गया है और वो इस अदृश्य खतरे के बारे में जानता है। हमें उससे बात करनी चाहिए, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन आघोरी खतरनाक होते हैं, दूसरे ने कहा। वे मृत्यु के साथ खेलते हैं। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, राम सिंह ने कहा। विक्रम हमारी एकमात्र आशा है। आज रात तुम्हें अंधेरे में प्रवेश करना होगा, काशी ने कहा। अंधेरे में? विक्रम ने पूछा। हां, उस अदृश्य दुनिया में जहां से ये शक्तियां आ रही है। तुम्हें उनका सामना करना होगा, उनकी शक्ति को समझना होगा और उन्हें अपने नियंत्रण में लाना होगा। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि ये एक खतरनाक कदम है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपनी आंखें बंद की और काशी ने मंत्र जाप करना शुरू किया। विक्रम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। फिर उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसने अपनी आंखें खोली। वो एक अजीब सी दुनिया में था। सब कुछ धुंधला था और हवा में अजीब सी आकृतियां तैर रही थी। वे आकृतियां काली छायाओं की तरह थी, लेकिन उनमें एक अजीब सी चमक थी। ये क्या है? विक्रम ने पूछा। ये वे शक्तियां हैं जो तुम्हारे गांव पर हमला कर रही हैं, काशी की आवाज गूंजी। वे आत्माओं को खा जाती है और उन्हें अपनी शक्ति में बदल देती है। विक्रम ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आघोरी शक्तियों का उपयोग करने की कोशिश की। उसने मंत्रों का जाप किया और अपनी आत्मा को उन आकृतियों की ओर बढ़ाया। आकृतियां विक्रम की ओर बढ़ी। उनकी आंखें लाल हो गई। उन्होंने विक्रम पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके उन्हें पीछे धकेल दिया। तुम मुझे नहीं हरा सकते, विक्रम ने चिल्लाया। मैं आघोरी हूं और मैं तुम्हें रोकूंगा। विक्रम ने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके एक तेज रोशनी पैदा की। आकृतियां चीखने लगी और पीछे हटने लगी। विक्रम ने देखा कि एक बड़ी आकृति, जो बाकी सबसे बड़ी थी, उसकी ओर आ रही थी। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो रहा था। तुम कौन हो? विक्रम ने पूछा। मैं वो हूं जो तुम्हारी दुनिया को नष्ट कर देगा, आकृति ने कहा। मैं अंधकार का स्वामी हूं। तुम कभी सफल नहीं होगे, विक्रम ने कहा। मैं तुम्हें रोकूंगा। विक्रम और अंधकार के स्वामी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। विक्रम ने अपनी सारी आघोरी शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन अंधकार का स्वामी बहुत शक्तिशाली था। अंत में विक्रम ने अपनी सारी शक्ति को एक साथ इकट्ठा किया और एक अंतिम हमला किया। एक तेज रोशनी ने अंधकार के स्वामी को घेर लिया और वो चीखते हुए गायब हो गया। विक्रम थक कर गिर पड़ा। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वो वापस श्मशान में था। तुमने कर दिखाया, विक्रम, काशी ने कहा। तुमने अंधकार के स्वामी को हरा दिया।